आज मैं जेल से रिहा हो रही हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार माया दीदी से मिलना चाहती हूँ। मुझे परमिशन भी है। ठीक है, आओ। माया, तुलसी तुमसे मिलना चाहती है। जाओ। साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। मेरी सजा खत्म हो गई दीदी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोचा आपसे मिलकर जाऊं। मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने आओगी। दीदी, आपका ये एहसान मैं कैसे भूलूंगी। यहाँ पर 1 मिनट बिताना इतना मुश्किल था। आपके साथ ये 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। दीदी, आप कहती थी ना मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगी। आज मैं आजाद हो रही हूँ। आजादी मुबारक हो। तुलसी, 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 कोई है? तुलसी, तुलसी क्या हुआ तुम्हें? तुलसी, ये देखिए इसे क्या हो गया? तुलसी, तुलसी, पता नहीं इसे क्या हुआ। देखिए अभी 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 प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। इसे पता नहीं क्या हो गया। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, अभी क्या हुआ? मुझसे मिलने आई थी और अचानक गिर गई। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। देखिए इसे क्या हुआ। पानी, जल्दी पानी। हाँ। I'm sorry. She's dead. तुलसी, तुलसी, तुलसी आंखें खोलो प्लीज। सॉरी, मैंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। आई एम सो सॉरी। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता हो। तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। दोस्ती का इतना लिहाज किया है मैंने। ऐसा जहर है कि मरने वाले को पता भी नहीं चलता। सॉरी तुलसी, पर मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें कर्ज तो चुकाना ही था ना। मैं आ रही हूँ अर्जुन। नो 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 नो, मैंने बोला ना नो। जब तक आप मुझे माया के बारे में नहीं बताते तब तक मैं पियानो की प्रैक्टिस भी नहीं करूंगी। आरोही, अगर आप पियानो की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल पियानो के एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। तो फिर क्या होगा? अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ, मगर पहले माया की स्टोरी बता। मैं कर लूंगी, प्रॉमिस। अच्छा आरोही, मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? एक थी माया, एक थी छाया, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ओके, चलो बैक टू द प्रैक्टिस। ए सुमन, बच्चे समझ के रखा है। मुझे नहीं लगता है कि माया मरी है। दादी प्लीज बताओ ना, प्लीज बताना सुमन, प्लीज। मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक सुंदर सी लड़की हुआ करती थी जिसकी खूबसूरत आंखें थीं, लंबे लंबे बाल थे, प्यारी सी उसकी मुस्कुराहट थी, सफेद कपड़े पहना करती थी और एकदम परी लगती थी। वो एक सफेद से बड़े से महल में रहा करती थी। फिर जैसी वो दिखती थी वैसी वो बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से सफेद कपड़े पहनती थी लेकिन अंदर से
मन उसका काला, सब लोगों को बहुत परेशान करती थी वो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल थी। और बच्चे उसकी फेवरेट डिश थे। एक मिनट, फिर उसे डफर कैसे जानता? क्योंकि उसने डफर को भी फंसा लिया था और बहुत सताया था। इस बार वो मेरे डफर के पास आई तो मैं उसको खूब मारूंगी, खूब मारूंगी। अब वो नहीं आएगी बेटा, वो कभी भी नहीं आएगी। लंच का समय हो गया है, सब कैदी खाना खाने के लिए कैंटीन में जाएं। लंच टाइम हो गया है, चलो खाना खा लो। आज इतने सालों बाद माया का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सपना टूट गया है, जैसे ये सब झूठ है, ये खुशी झूठ है। झूठ ही तो है जिस झूठ में हम सब जी रहे हैं, सिर्फ इस आरोही के लिए। जिस डर के साए से हमने 5 साल बिता दिए, उस साए का साया भी आरोही तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज माया के नाम से उसका डर लौट आया है। आरोही ने हमारी कहानी मान ली है, अब उसके कोई सवाल नहीं उठेंगे। हे भगवान, थोड़ी तो रहम करो। हम सब ने माया का जहर पिया, अब और हिम्मत नहीं है। कुछ भी करो और उसे हमसे दूर रखो। अर्जुन, तुम्हारे लिए मैसेज है सांझ। कोई कह रहा है कि भूल हो गई, माफ कर। कोई लड़का है? लड़का? तुम्हारा किसी का चक्कर चल रहा है? क्या बकवास कर रहा है? अफेयर तुम कर रही हो और बकवास मैं कर रहा हूँ। मैसेज खुद पढ़ लो।
हाँ, वो एक्चुअली एक लड़का है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बता दूंगी, पर फिर सोचा कि चीटी कर लेती हूँ। नाम क्या है उसका? तो उसे मारेगा तो नहीं ना? पागल हो गई है क्या? मैं उसे मारूंगा नहीं। इनफैक्ट मैं उसे बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। उसकी तो वाट लगने वाली है। वैसे हंसी तुम्हारी पता है डायनो वाली है। चल फिर तू खुश है ना? तो सॉरी बोलने की जरूरत तो नहीं। चल तू इतना इंसिस्ट कर रही है तो कह देता हूँ सॉरी। मुझे जर्नलिस्ट के सामने ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। आज भी जब उसका नाम दिमाग में आता है ना, दिमाग हिल सा जाता है। पर सांझ, आज मैंने फैसला कर लिया। जिस कल को हम छोड़ आए हैं, अब वो कल हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। She is dead. I think करंट लगने से इनकी मौत हो गई है। ये हो क्या रहा है आज? पहले तुलसी और अब माया। दोनों बॉडीज को मॉर्ग भेजना पड़ेगा पोस्टमार्टम के लिए। लगता है दोनों सहेलियों की किस्मत एक ही कलम से लिखी गई थी। जेल में भी दोनों हमेशा साथ में रहती थी और आज मौत भी हुई तो साथ में। आज मैंने फैसला कर लिया। जिस कल को हम छोड़ आए हैं, अब वो कल हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। पर मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बीता हुआ कल वापस आ जाए। हमारे कल में मेरा डफर कैद है। मुझे तो वो कल वापस चाहिए। हमारे कल में हमारे सपने कैद है। मुझे वो कल वापस चाहिए। वो डफरपंथी, वो डस्की और डफर का लड़ना, वो खुली जीप ड्राइव्स, रात को 2 बजे पाव भाजी खाने जाना, वो सब कुछ हमारे कल में कहीं छूट गया है अर्जुन। तुझे तो अभी मालूम नहीं पड़ा ना कि मैं तुझे डफर नहीं, सिर्फ अर्जुन बुलाती हूँ। नाम बदल गया, जिंदगी बदल गई है। जानता हूँ सांझ, तेरे डफर के साथ एक ऐसी जिंदगी बनी है जिसे खत्म करना जरूरी था। उस जिंदगी के साथ वो नाम भी खत्म कर दी। आज तुझे, हम सबको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की जरूरत है। माया के डर को और माया को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन संभाल सकता है। तेरा डफर मर चुका है। डफर मर चुका है। डफर मर चुका है। पर तू टेंशन मत ले। ये नया लड़का अर्जुन ना, सुना है डफर से ज्यादा प्यार करता है तुझसे। बस एक और कदम और मैं तुम्हारे पास रहूंगी अर्जुन।